बाहर जोरदार बारिश हो चुकी थी। आसमान काले बादलों से घनाघोर था। रह रह कर लपलपाती बिजलियों की कड़कड़ाहट और बादलों की भयंकर गर्जना से ऐसा लग रहा था अब प्रलय अधिक दूर नहीं है। उत्तरकाशी के घर में दुबकी राधा के चेहरे की मुस्कुराहट और आंखों की चमक अब गायब होती जा रही थी। जिसका उसे बरसों से इंतजार था वो पूरा होने वाला था। लेकिन अब इस प्रलयकारी बारिश तो उफ। कई आते जाते सवालों को मन में ही झटक कर राधा कमरे से निकलकर रसोई में पहुंची। वहां उसकी मां रात के डिनर बनाने में व्यस्त थी। राधा एक पल को रुकी। मन में उठ रही आशंकाओं को मन में ही छिपाने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। पर मां की आंखों से क्या छिपता है। ज्योति जी एक पल को रुकी। अब वो अपनी बेटी राधा को एक बार फिर से चुप कराना चाहती थी, पर रुक गई। शायद वो जानती थी कि उम्र के पायदान के साथ साथ माँ और बेटी का रिश्ता बदल जाता है। बढ़ती आयु के साथ माँ बेटी की सखी बन जाती है। उसे सही और गलत बताने के लिए हुक्म से आगे बढ़कर दोस्ती की सीढ़ियां चढ़ती हैं और फिर कुछ और एज होने के बाद ये दोस्ती भी मंद करनी होती है। आखिर अब बेटी को उसके पलों के साथ छोड़ना होता है। वो पल जो केवल और केवल राधा की यादों का हिस्सा है। हर बार तेज बारिश में वो उन्हीं यादों को याद करते से जूझती है। आज वो ज्यादा बेचैन है, मन ज्यादा ही अस्थिर है। वैसे किसी की नजर में आज चिंता का कोई कारण नहीं है, पर माँ तो माँ है, सब जानती है। सचमुच चिंता की वजह है। अरे तूने अभी तक सोहन को फोन कर नहीं पूछा वो घर पहुंचे या नहीं? ऐसे मौसम में कहीं रास्ते में अटक तो नहीं गए? साथ में उसकी माँ भी तो है। ज्योति जी ने बात घुमा दी। राधा भी यादों से बाहर आ गई। सचमुच वो पागल ही है। सोहन को निकले कितना समय हो चुका है, उसे पूछ लेना चाहिए। सोहन राधा का मंगेतर, एक होनहार नवयुवक। जल्द ही दोनों की शादी होने वाली है। वैसे दोनों के मध्य प्रेम या पूर्व पहचान जैसी कोई बात नहीं है। वो तो सोहन की माँ को ही राधा कहीं पसंद आ गई। आखिर केवल लड़की वाले ही लड़के की तलाश में नहीं भटकते, लड़के वालों को भी अच्छी लड़की की तलाश रहती है। किसी ना किसी तरह उसके घर का पता कर चली आई थी। फिर बातचीत, लड़का लड़की की रजामंदी, वो सारे चोचले जो एक अरेंज मैरिज की निशानी है। वैसे राधा को सोहन पसंद आया या नहीं, ना पसंद करने जैसी तो कोई बात ही नहीं रही। विवाह तय होने के बाद से दोनों हर रोज एक बार फोन पर बात तो हो ही जाती है। दोनों एक दूसरे की आदतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे क्या ये सत्य है केवल बात करने से एक दूसरे को समझ लेते हैं? शायद नहीं। अनेकों बार समझने में पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। ना जाने कितने विश्वास पात्र ही धोखा देते हैं। आज सोहन और उसकी माँ राधा को उसकी पसंद से शादी की खरीदारी करने आए थे। शादी की साड़ियाँ, लहंगा, कुछ सूट और कुछ ज्वेलरी भी। जब पहनना राधा को है तो पसंद भी उसकी। हालांकि ज्वेलरी ज्यादा नहीं खरीदी। कुछ सोहन की मम्मी ने अपनी खुद की ज्वेलरी उसे भेंट की थी। राधा जल्दी से वापस आ गई। जल्द ही मौसम साफ हो गया। आज तो चिंता नहीं है, पर आगे चिंता होगी। अब राधा भी जल्द शादी होकर अपने ससुराल चली जाएगी। फिर ऐसी स्थिति में उसे कौन सहारा देगा? अब राधा अपने ससुराल आ चुकी है। वैसे ससुराल में ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है। वो, उसका पति, उसके सास ससुर। लगता है कि घर में सास की ही सबसे ज्यादा चलती है। हालांकि राधा सास की ही मुख्य पसंद थी, फिर भी स्त्री स्वभाव हमेशा वर्चस्व चाहता है। पुरानी यादें जरा फीकी हो चुकी थी। नई परिस्थितियों में नई बातें जीवन का हिस्सा थी। सचमुच वो लड़कियां सुखी होती हैं
जो अपनी पति के साथ अलग रहती हैं, जिनके पति कहीं बाहर नौकरी करते हैं, उन्हें यह सौभाग्य मिल जाता है। वो अपनी मर्जी की स्वामी होती हैं। ससुराल में रहने वाले लड़कियों की क्या हैसियत। भले ही ऊपरी तौर पर सब अच्छा दिखे, पर अच्छा कब होता है? समय बदलता है, फिर वही समय आ जाता है। आसमान में घने बादल छाए होते हैं, बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार बारिश होने वाली थी। आज फिर राधा को वही याद आ रहा था। दुर्भाग्य, उसे संभालने के लिए उसके पास मां ना थी। क्या हुआ था उस रोज? उसकी क्या भूल थी? यही कि उसने विश्वास किया था। उस रोज भी घने बादल थे, बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और राधा संघर्ष कर रही थी खुद के सम्मान की रक्षा के लिए। वो भी उसी से जिस पर वो विश्वास करती थी, जिससे वो प्रेम करती थी। दीपक और उसके साथियों के इरादे जाहिर थे। दुष्ट कौरवों के मध्य द्रौपदी अपनी लाज बचाने को कृष्ण को पुकार रही थी। कृष्ण आए, पर कलयुग में कृष्ण खुद के प्राण भी नहीं बचा पाए। किशन ने अपने प्राण गंवा दिए। तब राधा को उसका प्रणय निवेदन समझ आया। किशन की मृत्यु हो जाने के कारण दीपक को सजा मिली, पर एक सजा निर्दोष राधा को भी मिल गई। वो तो शायद सोहन और उसकी मां को पता भी नहीं था, नहीं तो वो भी उन अनगिनत लड़कियों में होती जिन्होंने राधा का रिश्ता ठुकरा दिया था। आज यादों के भंवर से बाहर निकालने के लिए उसके पास उसकी मां नहीं थी। लगता है कि गलत है। आज भी उसके पास उसकी सासू मां थी, जिसने अपने स्वर्गीय बेटे किशन की चाहत को जानकर भी अपने घर की बहू बनाया। और सच जानकर राधा अपनी सास के गले लग गई, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपनी मां के गले लग जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।